सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बेल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये बहुपद का पार्ट 3 बताएंगे। बहुपद का पहला चैप्टर का अगला आगे जो जहां तक बताए उससे आगे बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बारीकी से एक एक मैथ समझाएंगे, एक एक हिसाब बना के देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद निकाले जिसका नंबर 1 में p दो बराबर 0, p माइनस 4/3 बराबर 0 एवं p माइनस 2 बराबर 8। कहने का मेरा मतलब हो गया कि p 2 बराबर 0, इसका क्या मतलब हो गया? 0 मतलब बहुपद का वो शून्यक है, बहुपद का वो शून्यक है। px से बहुपद को इंडिकेट करते सूचित करते हैं। तो p 2 बराबर 0 और p माइनस 4/3 बराबर 0 मतलब दो शून्यक दिया हुआ है। तो दो शून्यक दिया हुआ द्विघात बहुपद का दो शून्यक क्या क्या होता है? अल्फा और बीटा। वही हम मान लिए, माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0। p 2 है ना, p 2 बराबर 0 ये पहला शून्यक हो गया। अब p माइनस 4/3 बराबर 0 ये दूसरा शून्यक हो गया है ना। जब दोनों शून्यक निकल गया, एगो अल्फा मान लिए एगो बीटा मान लिए, तो अब क्या करना है आपको कि शून्यकों का योग निकाल लेना है ना। इसलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान 2 अब बीटा के मान माइनस 4/3, लघुत्तम 3, तिरछा तिरछी गुना 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 बराबर क्या आ गया? 4 में से 6 में से 4 गया 2/3 है ना। इसलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान 2। देखिए ना, पहला यहां नहीं समझ, प्रश्न से पहला शून्यक 2 था और दूसरा शून्यक माइनस 4/3 था। तो पहला शून्यक को अल्फा माने, दूसरा शून्यक को बीटा माने। तो 2 गुना माइनस 4/3 बराबर माइनस 4 दूनी 8/3। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकल गया। अब सूत्र से क्या करेंगे? सूत्र से चलेंगे है ना, सूत्र से है ना, द्विघात सूत्र से। px बराबर यानी बहुपद बराबर, px बहुपद को इंडिकेट करते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां लिख दीजिएगा सूत्र से, सूत्र से चल रहे हैं ना, ये सूत्र है बहुपद का। a मंझली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल लिए हैं 2/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं माइनस 8/3। इसलिए px बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस माइनस माइनस 8/3। ये समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण इसको 1 मान लिए है ना। अब देखिए ये a आ गया। अब a का मान निकालना आपको है ना। उसके लिए आपको दिया हुआ था कि p माइनस 2 बराबर 8। फिर प्रश्न से चूंकि p माइनस 2 बराबर 8 तो p x होता है, तो x के जगह पर क्या लिखा हुआ है? -2 लिख देंगे यहां पर। समीकरण 1 से इसलिए p x के जगह पर की रखना है -2 बराबर a x के जगह पर की रखना है -2 माइनस 2/3 x के जगह पर -2 माइनस 8/3
3 बराबर 8 बराबर की दिया हुआ है 8, प्रश्न में ही दिया हुआ है 8। माइनस दो दूनी 4, माइनस माइनस प्लस दो दूनी 4 बटा 3 माइनस 8 बटा 3 बराबर 8। लघुत्तम ले लीजिए, 3 हो जाएगा, 1 3 कम 3 3 चौक 12 प्लस 4 माइनस 8 बराबर 8। 12 4 16, 16 में से 8 गया, एक के बार कर देते हैं। 8 बटा 3 बराबर 8, बीच में बराबर आता तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, तो 8 एकम 8 खत्म। ए बराबर की आ गया 3, ए बराबर 3 आ गया आपका। जब ए बराबर 3 आ गया, आप समीकरण 1 में मान रख दीजिए। नीचे जना रहा है, हाँ हाँ जना रहा है ना। ए का जब मान निकल गया तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए। यहां देखिए बना देते हैं, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर चलिए, एक क्या आपका था, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटा 3 एक्स माइनस 8 बटा 3। ए के मान हम क्या निकाले हैं 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटा 3 गुना 3 एक्स माइनस 8 बटा 3। चलिए गुना कर दीजिए, 3 एक्स स्क्वायर, 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे 3 एक्स स्क्वायर, अब 3 गुना इसमें करेंगे तो जैसे जैसे लिखा हुआ है 3 गुना हो जाएगा 2 बटा 3, तो ये 3 3 खत्म हो जाएगा, की बचेगा 2, क्या बचेगा 2, तो माइनस 2x। और फिर इसमें भी 3 गुना करेंगे, 3 गुना 8 बटा 3 हो जाएगा, 3 3 खत्म, की बचेगा 8। यही आपका द्विघात बहुपद आ गया, यही आपका द्विघात बहुपद। जैसे ब्रैकेट के बाहर 3 है तो समझिए सब में गुना होगा, समझिए सब में गुना होगा, समझ गए। अब इसी प्रकार आप इसका 2 नंबर ही बना सकते हैं, सिर्फ मान चेंज करके इसका 2 नंबर बनाएंगे। ध्यान से देखिए आप इसको, है ना। एक बार फिर से समझा देते हैं। इसका 2 शून्यक दिया हुआ है, 1 शून्यक का 1 शून्यक, 2 शून्यक दिया हुआ है। पहला शून्यक को अल्फा, दूसरा शून्यक को बीटा मान लिए। शून्यकों का योगफल निकाले, यहाँ शून्यकों का योगफल निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले। द्विघात सूत्र से चले हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिए, समीकरण 1 आ गया ही। अब फिर प्रश्न से चले हैं, प्रश्न में दिया हुआ p माइनस 2 बराबर 8, p माइनस 2 बराबर 8, समीकरण 1 में यही मान रख दिए हम, समीकरण 1 में यही मान रखे हैं। है ना, देखिए p माइनस 2 बराबर a, समीकरण a इंटू एक्स स्क्वायर था तो x के जगह पर की रखना है माइनस 2 बटा 3, यहाँ x के जगह पर माइनस 2, 8 बटा 3 बराबर 8 दिए, हल कर दिए, आ गया आपका मान। चलिए अगला हिसाब देखिए, चलिए ये आपका दूसरा हिसाब है ना, p 3 बराबर 0, पहला शून्यक का p 4 बटा 7 बराबर 0, दूसरा शून्यक है ना। तो यहाँ पर 3 है बराबर 0, 3 इसको अल्फा मान लिए। दूसरा शून्यक क्या है 4 बटा 7, 4 बटा 7 बराबर 0, 4 बटा 7 इसको बीटा मान लिए, है ना। चलिए यहां से अल्फा प्लस बीटा हल करते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 3, अब बीटा का मान 4 बटा 7, लघुत्तम ले लिए,
7 सत्तिया 21 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 21 4 25/7 आ गया 25/7 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हो गया 3, अब बीटा का मान हो गया 4/7 चरतिया 12/7। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान निकल गया। अब इस सूत्र में रख दीजिए। सूत्र से अल्फा प्लस बीटा का मान आप क्या निकाले थे 25/7 25/7। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान 12/7 12/7 हो जाएगा 25/7 x अब प्लस 12/7। इस समीकरण हो गया 1 हो गया है ना। उसके बाद फिर प्रश्न में क्या दिया हुआ है P 1 बराबर 6 दिया हुआ है। P 1 बराबर 6 दिया हुआ है। समीकरण 1 में रखिए मान P1 x के जगह पर की रखेंगे 1, x के जगह पर की रखेंगे, यहां से हल कर देते हैं। यहां से हल कर देते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए P1 बराबर 6, P1 बराबर 1 में क्या था a इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर की रखेंगे 1 माइनस 25/7 एक्स के जगह पर 1 प्लस 12/7 बराबर कितना है 6 के बराबर है। चलिए हल कीजिए। 1 के स्क्वायर करेंगे 1 घटाओ 25/7 प्लस 12/7 बराबर 6। लघुत्तम ले लीजिए 7, 7 का कम 7 घटाओ 25 प्लस 12 बराबर 6 a गुना ई प्लस में 25 7 और 12 19 बच जाएगा -6/7। 25 का कि 25 वाला बड़ा है अब प्लस वाला छोटा है, तो माइनस वाला में प्लस वाला घटाते हैं तो माइनस होता है, -25 है, सॉरी -25 है। अब बराबर 6 अपना मान से 6 एकम 6 की हो गया a बराबर -7। a का मान क्या आ गया -7, a के मान क्या आ गया -7 आ गया। ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न में जरा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। प्रश्न में -6 है, याद रखिएगा, तो हो जाएगा -6, यहां भी 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 हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस खत्म। a के मान आ गया कितना 7 आ गया, a के मान क्या आ गया 7 आ गया। अब रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखिए मान, एक क्या है px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 x प्लस 12/7। a के मान निकाले हम लोग 7, एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 x प्लस 12/7 गुना कीजिए 7 एक्स स्क्वायर, ये 7 खत्म हो जाएगा माइनस 25x, ये 7 खत्म हो जाएगा 12। आपका उत्तर।
कुछ है इस हिसाब में, खाली ध्यान दीजिए। शून्यक दोनों है, शून्य का योगफल शून्य का गुणनफल निकाल के सूत्र में रख दीजिए। सूत्र में रख दीजिए समीकरण 1 में जो px के मान जो निकाले x के जगह पर 1 रख के उसको हल करके a के मान निकाल लीजिए। a के मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए बाबू? चलिए अगला हिसाब देखिए। चलिए तीसरा हिसाब देखिए। तीसरा नंबर P7 बराबर 0, पहला शून्यक, P-5 बराबर 0 दूसरा शून्यक, और P0 बराबर 70। P0 बराबर 70 दिया हुआ है ना। चलिए P7 का आ रहा है तो 7 देंगे 0, पहला शून्यक तो अल्फा, और दूसरा का क्या है -5, दूसरा शून्यक -5 हो गया बीटा। क्या हो गया? बीटा। अब हल कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 7 प्लस बीटा का मान -5, 7 प्लस -5 बराबर 2। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 7 और बीटा का मान -5, 7 5 35 -35। अब इसमें मान रख दीजिए। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले थे? 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा -35। इसलिए px बराबर a इंटू x² माइनस 2x प्लस माइनस 35। समीकरण 1। समीकरण 1। फिर प्रश्न से चूंकि P0 बराबर 70, किसके जगह पर 0? x के जगह पर 0, तो यहां पर px x के जगह पर 0 बराबर a, यहां x के जगह पर, अच्छा इसको हले कर देते हैं। P0 देखिए यहां रख रहे हैं मान, ध्यान से। इसमें P0 बराबर a इंटू एक्स के जगह पर 0 घटाओ 2x के जगह पर 0 घटाओ 35 बराबर 70। हल कर दीजिए। 0 घटाओ 0 घटाओ 35 बराबर 70 हो जाएगा। a गुना -35 बराबर 70, 35 दूनी 70, a बराबर -2, a बराबर -2 आ गया। अब a बराबर -2 आ गया, a के मान इसमें रख देंगे। 1 मिनट। समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या है? px बराबर a इंटू x² माइनस 2x माइनस 35। a के मान आ गया -2, x² माइनस 2x माइनस 35, -2 गुना x स्क्वायर करेंगे -2x² माइनस प्लस 2 दूनी 4x माइनस प्लस 35 दूनी 70। समझ गए? समझ में आ गया? एगो समझ गए, आराम से तीनों बना दीजिएगा। एगो सिर्फ समझना था तो एगो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कुछ ने दोनों शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, सूत्र में रख दिए मान, a का मान निकाल के फिर समीकरण 1 में रखे मान, आ गया उत्तर। चलिए अगला हिसाब देखिए। चलिए अगला हिसाब देखिए। 6 का 3 हिसाब है और तीनों एक ही टाइप का है, इसलिए एगो समझ लीजिए, तीनों आराम से बना लीजिएगा, है ना? तीनों आराम से बना लीजिएगा।
माना कि यदि बड़ा ऐसे पूछता नहीं, जैसा बड़ा हिसाब है कुछ है नहीं, है ना, माना कि px किसको इंडिकेट करते हैं, बहुपद को। बहुपद का मान क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, है ना, माइनस 2। पहला शून्य दिया हुआ है, मतलब x के मान 2 दिया हुआ है। प्रश्न पहले समझ लीजिए, सत्यापित करें कि 2 एक त्रिघात बहुपद के शून्यक है, शून्यक है, मतलब ये तीनों मान इसमें रखने पर 0 आता है। तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो x के मान पहला की रखे हैं, x के मान पहला 2 रखे हैं, इसलिए p x के जगह पर 2, 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 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 4 चौक 16, अब 5 दूनी 10 घटाओ 2, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो ई प्लस 10 8 18 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 बराबर 0 आ गया, है ना, 0 आ गया। दूसरा का देखिए, दूसरा का x बराबर की रखेंगे 1, x बराबर 1, इसलिए p x के जगह पर 1 रखें बराबर, आप जजा x हो जा 1, x के क्यूब घटाओ 4 गुना 1 के स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 घटाओ 2, 1 के क्यूब करेंगे 1 के स्क्वायर 1 गुना 4 करेंगे 4, 5 एकम 5 घटाओ 2, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, ई प्लस 5 है 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। जब 1 आ गया 0 तो दूसरा का 1 भी 0 आएगा, मगर आपको दिखाना है भाई, तो दिखाना है तो दिखाइए। x बराबर 1, इसलिए p1 बराबर 1 के क्यूब घटाओ 4 गुना 1 के स्क्वायर घटाओ प्लस 5 गुना 1 घटाओ 2, 1 घटाओ 4 प्लस 5 घटाओ 2, 6 घटाओ माइनस 6 बराबर 0। तीनों 0 आ गया, आ गया तीनों 0। अतः 2 1 1 त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का शून्यक है, शून्यक है। प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। दिखाना कि सत्यापित करें, तो तीनों सत्यापित करके दिखा दिए कि 0 आया, 0 आया, है ना। अब कह रहा शुन्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है, आपको संबंध बताना है, तो हटेगा नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा, संबंध आपको बताना है ना। नहीं तो देखते हैं कोशिश करके इसी में, क्योंकि अगला हिसाब जो है सिर्फ समझा देंगे हम। संबंध है ना, संबंध। चलिए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां लिख देते हैं। चूंकि तीन त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक, पहला शून्यक अल्फा, पहला का मान 2, दूसरा शून्यक बीटा, बीटा का मान 1, तीसरा शून्यक गामा, यहीं पर संबंध लिख दीजिए। और तीसरा शून्यक गामा, गामा मान भी 1 नीचे आएगा, आ जाएगा। चलिए, है ना, तो इसलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 प्लस 1 प्लस
1 कि क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4, अपना मन से नीचे 1। और इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के सूत्र होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए, है ना। तो बी किसके साथ गुना होल है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा और ए एक्स क्यू के साथ एक्स क्यू का गुणांक। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप से, त्रिघात बहुपद का व्यापक क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है ना, प्लस डी होता है। तब देखिए संबंध आया कि नहीं, बी के मान -4, बी के मान -4 है कि नहीं, ए के मान 1, ए के मान 1 है कि नहीं। बात समझ गए ना, हमारी बात समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा का देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, गामा अल्फा। एक बार कर देते हैं, अल्फा का मान हो गया 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 2, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 2 1 3 2 5, अपना मन से नीचे 1, है ना। और दू करके गुणनफल की होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है ना। तो सी किसके साथ गुना हो रहता है, एक्स का गुणांक रहता है। क्या रहता है, एक्स का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक। अरे व्यापक रूप नहीं ध्यान नहीं समझ रहे हैं, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए के साथ एक्स क्यू के साथ ए गुना एक्स स्क्वायर के साथ बी गुना एक्स के साथ सी, और डी हो गया चर पद, है ना। अब देखिए सी का मान, सी एक्स के साथ गुना वाला था, सी का मान 5 है, ए के मान तो बता ही दिए थे। तीसरा का देखिए, संबंध बता रहे हैं, संबंध सत्यापित कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, 2 1 कम 2 1 2, अपना मान से नीचे 1। अब इसका सूत्र की होता है, इसका सूत्र होता है माइनस डी बाई ए, डी हो गया अचर पद, ये हो गया एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। तो डी के मान -2 है, डी के मान -2 है, अचर पद है, ए के मान तो बता दीजिए। संबंध हो गया ये आपका, ये क्या हो गया, संबंध हो गया, ये शून्यक हो गया। समझ गया अच्छी तरह से। चलिए आप एकदम सेम तीनों यही केस है, ये तीनों हिसाब इसमें एकदम सेम यही है ना, आराम से बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए वीडियो लंबा हो जाने के कारण एक पार्ट इस चैप्टर का और बना देंगे हम, है ना। इस 6 का 1 बताएं, 2 3 भी उसमें हम बता देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।